वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रात गए जंग का दौरा, तरक्याती कामों को 31 दिसंबर से कबल मुकम्मल करने के अहकामात। मेडिकल एमरजेंसी, गुलाम नबी ब्लॉक, जिम खाना क्लब, सेवरेज और साइनेज प्रोजेक्ट, शहर की सड़कें भी मुकम्मल करना होगी। ग्रीन बेल्ट्स की बहाली, सफाई समेत कई अहम टास्क मिल गए। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रात गए जंग का दौरा, तरक्याती कामों को 31 दिसंबर से कबल मुकम्मल करने के अहकामात। मेडिकल एमरजेंसी, गुलाम नबी ब्लॉक, जिमखाना क्लब, सेवरेज और साइनेज प्रोजेक्ट, शहर की सड़कें भी मुकम्मल करना होंगी। ग्रीन बेल्ट्स की बहाली, सफाई समेत कई अहम टास्क मिल गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रात गए अचानक जंग का दौरा किया और DHQ अस्पताल पहुंचे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी वार्ड्स में गए, अद्वियात का बजट बढ़ाने और अमला की मजीद फराहमी का भी वादा किया। ताजर रहनुमा मोहम्मद हाशिम और मलक अजहर ने वज़ीर आला से मुलाकात की। वज़ीर आला ने नए ब्लॉक्स का भी मुआयना किया और बताया कि 150 बेड्स पर मुश्तमिल गुलाम नबी ब्लॉक, 70 बेड्स पर मुश्तमिल एमरजेंसी ब्लॉक, 70 बेड्स पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक को दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया, जिससे DHQ अस्पताल 310 बेड से 530 बेड्स का हो जाएगा। आपका जंग हॉस्पिटल अभी 310 बेड का है, लेकिन ये दोनों बिल्डिंग जब बन जाएंगी तो 525 बेड का ये हॉस्पिटल हो जाएगा। अभी डेफिनेटली मरीजों के ऊपर मरीज चढ़ा हुआ है, जगह नहीं है, बेड्स नहीं है। इमरजेंसी में दवाइयाँ सारी मिल रही हैं, लेकिन डेफिनेटली अभी दवाइयों की भी शॉर्टेज है, उसको भी पैसे दे के हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अंदरून शहर सड़कों की कारपेटिंग और लिंक रोड की मुरम्मत, भक्कर रोड और गोजा रोड की तकमील, फारूकाबाद डिस्पोजल स्टेशन, सीवरेज प्रोजेक्ट, घरों को नंबर लगाने के साइनिंग प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल करना होगा। अंदरून शहर की ग्रीन बेल्ट्स की बहाली, लेडीज पार्क, शहर में टफटाइल्स का मंसूबा मुकम्मल करने और बागे जना का काम शुरू कराने के अहकामात भी दिए। वज़ीर आला ने झंग जिमखाना क्लब का दौरा करके रोटेरियन बासित गिलानी, उमर खान, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी अंसर अली और सैयद नफीस नकवी समेत दीगर से मुलाकात की और कहा कि 2 माह बाद शहर में वाज़े तब्दीली नजर आएगी। आपके झंग में बहुत सारे काम हो रहे हैं, DC साहब लगे हुए हैं और होपफुली इंशाल्लाह ताला वो काम भी अगले 2-2.5 माह में कंप्लीट हो जाएंगे। आपके झंग की शक्ल जरूर एक दफ़ा तब्दील होगी इंशाल्लाह ताला। तमाम मंसूबों को मुकम्मल करने से शहरियों को दरीना मसाइल से निजात मिल सकेगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस में अहम इजलास, फैसलाबाद और दीगर शहरों के सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस में अहम इजलास, फैसलाबाद और दीगर शहरों के सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस में अहम इजलास हुआ। फैसलाबाद और दीगर शहरों के सेफ सिटीज प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि इमारतों की तमीर के साथ ज़रूरी आलात की खरीदारी का अमल बर वक्त मुकम्मल किया जाए। महकमा तामीरात व मवासलात इमारतों की तमीर को मुकर्ररा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाए। उन्होंने RPO फैसलाबाद को प्रोजेक्ट की ज़ाती तौर पर निगरानी करने की हिदायत की। इजलास में एमरजेंसी सर्विसेज 15 की बेहतरी और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को पेपरलेस बनाने के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला के सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के हवाले से होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, सेक्रेटरी रेगुलेशन, CCPO, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी तामीरात, MD पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और मुतलका जिला चिन्योट में जारी सालाना तरक्याती स्कीमों के विड्रॉ फंड्स रिलीज। 25 से ज़ायद छोटी बड़ी स्कीमों के लिए 400 मिलियन से ज़ायद का बजट। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के लिए 25, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए 200 मिलियन मुख्तस। आपको बता रहे हैं जिला चिन्योट में जारी सालाना तरक्याती स्कीमों के विड्रॉ फंड्स रिलीज। 25 से ज़ायद छोटी बड़ी स्कीमों के लिए 400 मिलियन से ज़ायद का बजट। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के लिए 25, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए 200 मिलियन मुख्तस। डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट ज़राए के मुताबिक चिन्योट में 25 से ज़ायद छोटी बड़ी स्कीमों पर 400 मिलियन से ज़ायद का बजट रिलीज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के लिए 25 मिलियन, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए 200 मिलियन, DHQ 0.1 मिलियन, पिंडी भट्टियां रोड 62 मिलियन रिलीज किए गए, जबकि सायावाला रोड के लिए 59 मिलियन, नाली सोलिंग सीवरेज की सैनिटेशन स्कीमों के लिए 78 मिलियन जारी किए गए हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने स्कीमों के लिए भी 18 मिलियन के फंड्स रिलीज किए गए हैं। फंड्स रिलीज होने से सालाना तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू कर दिया गया। सालाना तरक्याती स्कीमों और मनसूबों की तकमील से शहरियों को जरूरी बुनियादी सहूलियात मैसर आ सकेंगी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट।
डॉलर में इस्तेहकाम, यार्ड मार्केट में खरीदारी बेहतर, डॉलर की कदर में मजीद कमी नागुज़ीर, मुसलसल गिरावट से नुकसान का डर, कोई सरमायाकारी को तैयार नहीं होता, मेंबर पायमा फैसल मियां दाद का डॉलर की कदर में मजीद कमी का मुतालबा। डॉलर में इस्तेहकाम, यार्ड मार्केट में खरीदारी बेहतर, डॉलर की कदर में मजीद कमी नागुज़ीर, मुसलसल गिरावट से नुकसान का डर, कोई सरमायाकारी को तैयार नहीं, मेंबर पायमा फैसल मियां दाद का डॉलर की कदर में मजीद कमी का मुतालबा। डॉलर में कुछ इस्तेहकाम होने से मार्केट्स में खरीदारी बेहतर होने लगी। डॉलर की बड़ी गिरावट के बाद टेक्सटाइल खाम माल सस्ता हुआ, लेकिन खरीदारी रुक गई थी। यार्न मार्केट में मंदे का रुझान खत्म होते ही यार्न खरीदारी बेहतर होना शुरू हो गई। 7,000 तक कम होने वाली कीमतों में इस्तेहकाम और बेहतरी आई है। मेंबर पायमा फैसल मियादाद कहते हैं, डॉलर कुछ रुका है जिसकी वजह से मंदी मुस्तहकम हुई है। मुसलसल गिरावट से नुकसान होता है और कोई इन्वेस्ट नहीं करता। मुझे ये लग रहा है कि शायद ये स्टेबिलिटी जो है ना इस वक्त फायदेमंद है, और ख़ास तौर पे क्योंकि आपको पता है कि अब विंटर स्टार्ट हो चुका है, विंटर की खरीदारी लोग कर रहे हैं, तो ये रेट्स नीचे आने की वजह से अट्रैक्शन भी थोड़ी सी आई है बाहर के लिए। डॉलर में मजीद कमी होनी जरूरी है। कैमरा मैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसला। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर से चीनी एक बार फिर गायब, शहर भर के यूटिलिटी स्टोर में चीनी का काल पड़ गया। चीनी की अदम दस्तयाबी को 15 से 20 रोज गुजर गए, अवाम परेशान, मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर से चीनी एक बार फिर गायब, शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी का काल पड़ गया। चीनी की अदम दस्तयाबी को 15 से 20 रोज गुजर गए, अवाम परेशान, मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर चीनी का बहरान पैदा हो गया। मार्केट में चीनी दस्तयाब, स्टोर्स पर नायाब हो गई। सस्ती अशिया की आस लगाए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले शहरी मायूस, बोले कभी आटा नजर नहीं आता तो कभी घी नहीं मिलता, अब चीनी भी गायब है। सस्ती अशिया मिलनी नहीं है तो यूटिलिटी स्टोर्स का क्या फायदा है। 15-20 रोज से चीनी नहीं मिल रही, किसी ने नोटिस नहीं लिया। यूटिलिटी स्टोर जो है ना, वो एक सहूलत का सबब थे। यहाँ आते हैं, यहाँ मतलब घी जो है वो भी बहुत कम मिलता है, चीनी तो बिलखसूस नहीं मिलती, तो चीनी जो है वो काफ़ी महंगी है और ये हर घर की ज़रूरत है। तो ये मतलब होना चाहिए, यूटिलिटी स्टोर पर चीनी होगी तो माड़े बंदे के लिए आसानी हो जाएगी। शहरियों ने आला हुकाम से महंगाई के दौर में रिलीफ देने वाली यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा मैन रामिश रऊफ के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। अक्टूबर के आखिर में भी क्रशिंग सीजन का आगाज़ न हो सका। क्रशिंग सीजन में ताख़ीर से गंदम की बुवाई मुतासर होने का खदशा, फैसलाबाद के किसानों की परेशानियां बढ़ने लगीं। अक्टूबर के आखिर में भी क्रशिंग सीजन का आगाज़ न हो सका। क्रशिंग सीजन में ताख़ीर से गंदम की बुवाई मुतासर होने लगी, फैसलाबाद के किसानों की परेशानियां बढ़ने लगीं। शुगर मिलों ने ताहाल गन्ने की क्रशिंग का आगाज नहीं किया, जिसके बायस काश्तकारों में मायूसी फैलने लगी। गन्ने की क्रशिंग में ताखीर के बायस आइंदा माली साल शुगर मिलों ने ताहाल गन्ने की क्रशिंग का आगाज नहीं किया, जिसके बायस काश्तकारों में मायूसी फैलने लगी। गन्ने की क्रशिंग में ताखीर के बायस आइंदा माली साल के लिए गंदम का पैदावारी हदफ खतरे में पड़ गया। काश्तकारों को नुकसान का खदशा, कहते हैं क्रशिंग का अमल शुरू ना हुआ तो गंदम की बर वक्त बुवाई नहीं हो सकेगी। ताखीर से मसाइल में इजाफा होगा। कि मिलां जड़ियां फिर फौर चालू कीतियां जान, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 55% ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰ फैसलाबाद डिवीजन ਚ ਉਹ ਅਸਾਂ कणक ਇੱਥੇ काश्त करनी ਹੁੰਦੀ ਆ। किसान रहनुमाओं का कहना था कि 40% तक गंदम कमाद के बाद काश्त होती है। गंदम की बर वक्त काश्त के अच्छे नताइज होंगे। हाई जरूरत है कणक बीजन वास्ते, वो मार्केट च अवेलेबल होनी चाहिए और सरकारी रेट से होनी चाहिए। जे अगर सरकार सबसिडी दे तो सोने ते सुहागा, जे सबसिडी नहीं देनी तो कम से कम सरकारी रेट से अवेलेबल होवे। काश्तकार कहते हैं हुकूमत शुगर मिल्स को अक्टूबर के आखिर तक क्रशिंग का अमल शुरू करने का पाबंद करे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के रजा कराना इनखला की डेडलाइन में 6 रोज बाकी। चीनी ओर से अब तक 50 अफराद वापस जा चुके। डेडलाइन गुजरने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। हुकूमत पाकिस्तान की गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को रजा कराना मुल्क छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। DPH न्यूज़ अब्दुल्ला अहमद कहते हैं, जिला से अब तक 50 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी जिला छोड़ चुके हैं। रह जाने वालों के कवायद रहाइश गाहों का डाटा जमा किया जा रहा है। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ 31 अक्टूबर के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो मुकम्मल गैर कानूनी थे, जिनके पास बिल्कुल कोई दस्तावेज़ात नहीं थे, उनकी तादाद हमारे पास जो थी वो कोई 50 के करीब थी। तो वो वॉलंटरीली यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं और वो अफ़गानिस्तान वापसी की
तरफ चल रवाना हो चुके हैं। जो कि बाकी मौजूद हैं उनका हम उसमें मज़ीद उनके मुताल्लिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जिला इंतजामिया और पुलिस ने शहरियों से गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम अफराद की निशानदही की अपील की है। कैमरामैन अली ज़ैद के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट।